नमस्कार, मेरा नाम है मोना और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ भी होता है, वो सब कुछ हमारे भले के लिए और अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक इंसान था जो कि भगवान को कि बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से क्या होता है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तो उसे उसे भगवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान को आवाज़ देते हुए ये कहता है कि भगवान आप बहुत बुरे हैं, आपको ये नहीं पता है, आपके हाथ में पूरा मैनेजमेंट दे दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको ये नहीं पता है कि जब बारिश आनी चाहिए तब बारिश करनी चाहिए, जब तेज़ बारिश नहीं करनी चाहिए, कब धूप देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, भले आपके हाथ में मैनेजमेंट में है। तब भगवान आते हैं और उनसे कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं 1 साल का मैनेजमेंट आपके हाथ में देता हूँ और आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कुछ समय के लिए सारी शक्तियाँ भगवान उस इंसान को दे देते हैं। और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि सारी चीज़ें अब उस व्यक्ति के हाथ में क्या आ चुकी है, पावर आ चुकी है, मैनेजमेंट आ चुका है कि कब बारिश करनी है, कब धूप देना है, ये सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करता था। ज़्यादा तेज़ हवा नहीं करता था, जब बारिश की ज़रूरत होती थी, जब फसलों की ज़रूरत होती थी, जब सारी चीज़ें मतलब जब धूप की ज़रूरत होती थी, सब कुछ वो इस तरीके से करता था। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करता था। और ऐसे ही करते करते वो ज़्यादा तेज़ हवा नहीं, ज़्यादा आंधी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट और सारी चीज़ें मतलब जितनी की ज़रूरत है उतना ही करता था, ताकि फसलों को कभी नुकसान ना हो और सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चलती रहें। इसी तरीके से पूरा 1 साल बीत गया। अब फसल काटने की बारी आई और जब फसल काटा गया और देख जो सारी सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा हरा भरा था। और काटने से पहले वो भगवान को कहता है कि देखिए भगवान, आपने मेरे हाथ में मैनेजमेंट दिया है, तो मैंने किसी भी प्रकार का कुछ भी नुकसान नहीं किया है और आप फसलें देख सकते हैं कि कितनी बेहतर और अच्छे से खिलकर और हरी भरी आई हुई है। तो ये देखकर भगवान बहुत बस एक स्माइल करते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद जब उसे काटा जाता है फसलों को और फिर जब जो प्रोसेस होती है राशन को और अनाज को बाहर निकालने की, तब वो देखता है कि उसमें कोई अनाज बिल्कुल अच्छी तरीके से हुए ही नहीं थे, वो खाली खाली था। तब भगवान आते हैं और तब वो भगवान से कहता है कि भगवान, ये सारी चीज़ तो इतना अच्छी तरीके से थी, लेकिन इसके अंदर अनाज क्यों नहीं आया? मैंने सब कुछ, जब उसे पानी की, धूप की, सारी चीज़ों की ज़रूरत थी तब मैंने सारी चीज़ों को किया, लेकिन आज जब इसमें अनाज आना चाहिए था, तब इसमें प्रॉपर अनाज क्यों नहीं आया? तब भगवान ने मुस्कुराया और उसे सिर्फ इतना कहा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, इन फसलों को जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी तब आपने उसे सारी चीज़ें दे दी। इन्होंने हवा, पानी, तेज धूप, जो भी कठिनाइयाँ थी, वो सारी चीज़ों को कभी झेला नहीं, देखा नहीं। लेकिन जो भी फसलें होती हैं, जो सारी चीज़ों को झेलते हुए प्रॉपर पूरी तरीके से आती हैं, उनमें प्रॉपर राशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो सिर्फ़ आपके लिए इसलिए नहीं आती हैं कि सिर्फ़ वो आपको तोड़ना चाहती हैं या फिर वो ख़राब करना चाहती हैं। वो आपको पूरी तरीके से निखार कर आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती हैं। तो सब कुछ अगर अच्छा चलता रहेगा ज़िंदगी में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएँगी, जब परेशानियाँ आएँगी, तो उसे कैसे फ़ेस करना है, समझ रहा है? तो जो इंसान प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में उतार-चढ़ाव देखता है, सारी चीज़ों को झेलता है, महसूस करता है, तकलीफ़ों को भी और परेशानियों को भी और उसके साथ खुशियों को भी, वही इंसान बेहतर तरीके से निखर के जीवन में आगे आ पाता है। लेकिन अगर सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, तो आप में सहनशीलता, दुख, तकलीफ़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से इस राशन के साथ, इस फसलों के साथ भी ऐसा हुआ है। इन्होंने किसी भी प्रकार की तेज़ हानि, धूप, हवाएँ, ये सारी चीज़ें नहीं झेली है। बारिश की तेज़ प्रहार नहीं झेला है। इसीलिए आज ये सिर्फ दिखने में अच्छी हैं बाहर से, किंतु इसके अंदर उस तरीके का राशन, उस तरीके का जो अनाज है वो उत्पादित नहीं हो पाया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, वो हमेशा आपको तोड़ने के लिए, ख़राब करने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो आपको बेहतर से बेहतर और अच्छा इंसान बनाने के लिए आती हैं। तो हमें हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर आपके जीवन में दुख नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तब आपको पता कैसे चलेगा कि जो खुशी होती है, कुछ अधिक संघर्ष करने के बाद जो कुछ चीज़ें आपको मिलती है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से खुशी देती हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई संघर्ष नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपको उस खुशी का, उस लेवल का अंदाज़ा कभी नहीं हो पाएगा। मान के चलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रोज़ घूमने जाता है, तो वो उस घूमने को, उस प्रोसेस को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो साल भर पूरी तरीके से मेहनत करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन वेकेशंस के लिए थोड़ा सा समय निकालता है,
तो ऐसा व्यक्ति का जो एन्जॉयमेंट लेवल है, जो मज़ा करने का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपकी फेवरेट डिश भी अगर आप रोज़ रोज़ खाएंगे तो वो आपको उतना बेहतर तरीके से टेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। इसीलिए लाइफ में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार चढ़ाव। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये कहानी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझी होगी। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऑल नोटिफिकेशंस के बेल को ज़रूर बजा दें ताकि आगे आने वाली सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।